प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube मंच नवजल एजुकेशन शिलारपुर पर स्वागत है। मेरे YouTube मंच नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। पीताम्बर विग्रह करके समास का नाम लिखना है। पीत है अंबर जिसका, किसका है? श्री कृष्ण का। तो ये समास होगा बहुब्रीहि समास। मृग नयन, मृग के समान नयन, ये कर्मधारय समास होगा। सौर संधि की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी देना है। सवर का सवर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे सवर संधि कहते हैं। महाजमा में आत्मा, यहाँ है में आ है और इधर आ है। आ और आ के योग से आ हो जाता है। इसकी मात्रा ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा ये इसका संधि। आदि उपसर्ग से शब्द बनाना है। अधिकार हो गया, फिर सु उपसर्ग से शब्द बनाना है। सुपुत्र हो गया, सुल्लेख हो गया, सुमन हो गया, पर्वत का पर्यायवाची बताना है। नग, पहाड़, सैल, पत्नी का पर्यायवाची भार्या, गृहिणी, ये शब्द दिए गए हैं। इनमें विकारी व विकारी शब्द अलग करके लिखने। लड़का, और उसका विकारी शब्द है क्योंकि, और बाहर अविकारी शब्द हैं। अलंकार की पहचान करके लिखना है। पितरपात सरिस मंडोला, तो यहाँ ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। मेघ आए बड़े बंठन सवर के, ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। चौपाई छंद की परिभाषा लिखनी है। ये एक सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये चौपाई छंद का उदाहरण हो गया।
अब ये कविताओं से संबंधित प्रश्न है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य का भाव निहित है। पाठ्यक्रम में निहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा अवधि भाषा है। किसकी समर्ति को कवि ने पाथ्य कहा है? पत्नी की समर्ति को कहा है। फागुन में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फाग है। फसल कितने हाथों की स्पर्श की महिमा है? करोड़ों हाथों की स्पर्श की महिमा है। तार सप्तक किसे कहा गया है? सरगम का जो उच्च स्वर होता है उसको तार सप्तक कहा गया है। ये कविताओं से संबंधित प्रश्न है। हमें यहाँ इस पद्यांश में से प्रश्न छांटने हैं। कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और कवि का नाम तुलसीदास हो जाएगा। रघुकुल की क्या विशेषता बताई गई है? रघुकुल की ये विशेषता बताई गई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। भृगु सुत किसे कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कुम हड़बतिया से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ इसका अर्थ होता है सीताफल। प्रश्न 6 है। यहाँ इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखना है। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य क्या होगा? प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पीड़ित और प्यासे लोगों के हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए बादलों का आह्वान किया है। बादलों की गर्जन शक्ति के रूप में है और ये नया जीवन देने वाले हैं। काव्य सौंदर्य क्या होगा? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त कविता है ये कविता। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। ये काव्य सौंदर्य हो गया। पाठों से संबंधित प्रश्न है। चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति कौन नतमस्तक था? हालदार साहब नतमस्तक था। बाल गोविंद भक्त हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितने कोस की दूरी तय करते थे? 30 कोस की दूरी तय करते थे। लखनवी अंदाज पाठ साहित्य की किस विधा का उदाहरण है? निबंध का उदाहरण है। और निबंध में भी व्यंग्य निबंध का उदाहरण है। अच्छा, लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है? तो यहाँ व्यंग्य आ जाएगा। मैंने निबंध बता दिया था, ये गलत है। लेखिका मनु भंडारी अपनी बड़ी बहन सुशीला से कितने वर्ष बड़ी थी?
2 वर्ष बड़ी थी। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? नौबत खाना कहलाता है। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? लेनिन को कहा गया है। अब ये पठित गद्यांश है। इस पठित गद्यांश के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ का नाम यह कहानी, यह भी है। लेखक का नाम मन्नू भंडारी है। हड़ताल का आह्वान क्यों किया गया? आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में हड़ताल का आह्वान किया गया। छात्रों का बड़ा समूह क्या कर रहा था? सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। पिताजी के मित्र का स्वभाव कैसा था? पिताजी के मित्र का स्वभाव दकियानूसी था। लू उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुगली करना। प्रश्न 13। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कौन सी बुराइयां मनुष्य के भीतर निकलती हैं? छल कपट, लंपटता, अहंकार और धर्महीनता, उपरोक्त सभी। जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या समझता है? उस व्यक्ति को अच्छे कुल का महान पंडित, उपरोक्त सभी समझता है। दुनिया में किसे पूजा जाता है? दुनिया में न्याय को पूजा जाता है।